morning, Angelians. Many happy returns of the day. Happy Teachers' Day to you. All the teachers who are in Angels family, who are outside serving the nation, serving students in this very hard time even. और ये हम सबकी ड्यूटी है. टीचिंग एंड लर्निंग दोनों चीज़ें हमारी लाइफ लॉन्ग हैं. कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि येस आई कैन स्टॉप लर्निंग नाउ, आई कैन स्टॉप टीचिंग नाउ. और एक टीचर, एक गुरु वो होता है जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि दिस इज़ इंटेलिजेंट वन, दिस इज़ वीक स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट को हम ज़्यादा कराएं, वीक को हम इग्नोर कर दें. नो, रियल टीचर कांट डू दिस. और सबसे पहले तो सल्यूट है आप लोगों को कि इतने हार्ड टाइम में आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं. और पेरेंट्स के तरफ से भी कोऑपरेशन नाम के बराबर है, ना के बराबर आप लोग कह सकते हैं. ओनली 15 to 20% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो कोऑपरेटिव हो रहे हैं इस टाइम में. बाय ऑल मीन्स कुछ बच्चे एक्टिव हैं तो दे आर सपोर्टिंग अस इन टीचिंग देम. सपोर्टिंग अस, ऑफ कोर्स दे आर सपोर्टिंग अस. और लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है. क्या हम में से कोई ये सोच सकता है कि ये स्टूडेंट जो है बदतमीज़ है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, और हमें ये तो फेल ही हो जाए तो बेटर है. क्या हम मन से ये बात कहते हैं? क्या हम मानते हैं इस चीज़ को? नहीं ना. क्योंकि जो टीचर होता है वो पेरेंट्स से भी बहुत आगे होता है, बहुत ऊपर होता है. वो कभी नहीं चाहता भले ही बच्चे आज पढ़ के हमारे से चले जाएंगे, क्लास पास कर लेंगे, कॉलेज लेवल क्रॉस कर लेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ भी बनेंगे. दे विल फॉरगेट अस. शायद वो याद भी ना रख पाएँ कुछ एक टीचर्स को. लेकिन वो जो खुशी मिलती है ना जब हमें पता चलता है कि हमारा ये एक्स स्टूडेंट था और आज वो बैंक में मैनेजर है, आज वो सिविल सर्विसेज में चला गया, आज ये स्टूडेंट हमारा जज बन गया, आज किसी ने एनडीए ज्वाइन कर ली, तो वो जो खुशी होती है ना शायद एक टीचर को अपने बच्चों की सक्सेस में कम मिलती है. और कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि हम लोग टीचिंग को छोड़ें, वेदर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग इकोनॉमिकली और नॉट. लेकिन हमें अपनी ड्यूटी को पूरा करना है. चल जाता है, सब गुजारा हो जाता है. कैसे होता है? जैसे एक सांप होता है, एक मेंढक है, छिपकली है. कभी सर्दियों में हम इनको देखते हैं अर्थ पर. क्यों? क्योंकि शायद वो इस एनवायरनमेंट में सर्दी में नहीं रह पाते, या उनके लायक वो खाना नहीं प्रोवाइड हो पाता है जो उनको चाहिए उस मौसम में, तो वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं. और शायद वो अपनी सांस लेना भी कम कर देते हैं. तो साइंस के टीचर्स हैं, दे नो बेटर. वही टाइम हमारा है, हमें अपनी ज़रूरतों को मिनिमाइज़ करना है. और वैसे भी अगर देखा जाए तो दुख का टाइम जो होता है या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वी फाइंड ये तो बहुत लंबा हो गया, हम तो थक गए इससे. बट ऐसा नहीं होता है. हम इतने सालों से एक हैप्पी टीचिंग लाइफ चल रही थी. थोड़ा सा एरा ही तो आया है जिसमें से हम लोगों ने 6 मंथ तो बिता ही दिए. ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं हम लोगों को. उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है. हमने कितने, एक आप में से बहुत से होंगे जो 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, कुछ ऐसे होंगे 5 ईयर्स, किसी के 10 ईयर्स. मेरे सेम इसी इंस्टीट्यूट में एंजल स्कूल में 19 ईयर्स हो गए. 18 प्लस हो चुके हैं, 19 ईयर्स हो चुके हैं. तो वो टाइम हमने कभी इतना हार्ड टाइम किसी टीचर ने नहीं देखा होगा जो आज है. और शायद चाहेंगे भगवान से कि आगे भी ऐसे देखने को ना मिले. लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है, हर बच्चे पर ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से. बहुत से टीचर्स स्पेशली 9th ऑनवर्ड, 1-2 टीचर्स को छोड़ के, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड नाउ. सभी इतना अच्छा कर रहे हैं. वीडियोस, पीपीटीज, PDF फाइल्स की चैप्टर पूरा होते ही बच्चे इन बिटवीन शेयरिंग, वो भी मस्ट है. अगर कुछ नहीं करें या साथ ही वो चीज़ भी करें सभी क्लासेस में. और इस तरह से इन बिटवीन मोटिवेशनल वीडियोस भी होने चाहिए आप लोगों के. स्टडी के लिए इंस्पायर करना उन लोगों को, बीइंग ह्यूमन बीइंग उसके लिए इंस्पायर करना, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है.
क्योंकि कल को ये नहीं कहेगा किस पेरेंट्स ने, कौन टीचर पढ़ाता है, किस स्कूल से स्कूलिंग है आप लोगों की, यही कुछ उन लोगों से क्वेश्चन पुट किया जाएगा सोसाइटी में जाके, है ना। एक क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, बट हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन नेचर है ये। बहुत से लोग, ऐसा भी नहीं है सभी, पर मैक्सिमम का यही माइंडसेट होता है कि लेट वी गेट दिस, बट व्हाट वी शुड गिव वी ऑलवेज फॉरगेट। तो हमें वो चीज़ याद रखनी है। छोटा सा टाइम है, कोई बात नहीं, शायद बहुत जल्दी ही सब सिनेरियो ठीक हो जाएगा। सबसे पहली ज़रूरत है हमें बच्चों के हेल्थ की, कि वो हेल्दी रहें, फिज़िकली फ़िट रहें, मेंटली फ़िट रहें। फिज़िकली फ़िट रहने के लिए उनको स्कूल, गवर्नमेंट की ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम लोग, वो लॉकडाउन पीरियड में अभी भी स्कूल्स चल रहे हैं, मेंटली फ़िट रखने के लिए हम टीचर्स की ड्यूटी है कि हम उन लोगों को स्टडी से जोड़ के रखें, उन लोगों को फ्री ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि एक रूम में एक पर्सन को बंद कर दिया जाए, हम खुद ही हैं, लगा लो हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, हम वो देख लेंगे, हम लोग लैपटॉप चला लेंगे, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, हमें प्रोवाइड हो जाएगा अच्छे से अच्छा खाना, रूम में रह पाएगा, मिल पाएगा। लेकिन कितनी देर तक हम बैठेंगे अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है ना। तो उसके लिए वो चीज़, अब बच्चे भी तो इसी तरह से बाउंडेड हैं। और क्योंकि अब ये कोरोना की जो है केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, शायद मास मूवमेंट की वजह से, या शायद पीक पे जाने का टाइम आ गया, जिसके बाद जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वही का जो है बहुत जल्दी रिकवर होके वापस भी, रिकवरिंग रेट भी इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो शायद ये पीक टाइम है, अभी और घरों में बंद रहने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन उन पर हावी ना हो कि वो दे आर बाउंडेड इनसाइड द बाउंड्री वॉल्स। तो वो ड्यूटी हम सब टीचर्स की है कि हम उनको एजुकेशन से जोड़ के रखें और अपनी टीचिंग को इतना इनोवेटिव और इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि बच्चे ईगर हों, अरे भाई मैम की या सर की क्लास लगने वाली है, लेट वी एंटर हेयर, हमें तो ये क्लास लगानी है, हमें सुनना ही सुनना है। और एक चीज़ और, पढ़ाते पढ़ाते 2 to 3 मिनट्स की जब आपकी क्लास हो जाती है, कुछ ऐसा फ़नी सा बीच में एक यू जस्ट क्रैक जोक, कि बच्चे जो है एकदम वो जो सीरियस होके बैठे हैं, थोड़ा सा लाइट मूवमेंट भी हो जाए, और रियल सेंस में टीचिंग वही होती है। अब जोक्स भी वल्गर ना हो, वो मेरे से ज़्यादा आप बेटर जानते हैं कि जो हम स्टूडेंट्स के साथ, जो हम सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने वो जो बातें हम कर सकते हैं वही स्टूडेंट्स के सामने करें। और हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोई बात नहीं, ये टाइम बीतेगा, बहुत अच्छे से शाइन अप होंगे सभी। ऐसा है कि लाइफ में ना हमारे पास कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब हमारा एक एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ाम टाइम होता है ना, तो हम सारा कुछ फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं, हम फ़ोन कॉल्स अटेंड करना बंद कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, वी कंसंट्रेट ऑन स्टडी। आप ये सोचिए ये टाइम हमारा बच्चों पर कंसंट्रेट करने का है। मस्ती का टाइम भी बहुत मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में बैठे हैं, घर बैठ के हम पढ़ा रहे हैं, 2 to 3 आवर्स की अगर क्लास ले लेते हैं, उसके बाद बच्चों के डाउट्स अगर क्लियर कर देते हैं, तो इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं या मान रहे हैं। एक धुंध का दिन जब होता है, हम उसको क्रॉस कैसे करते हैं। आप सभी ड्राइव करते हैं, सभी मेरे साथी मेरे से बेटर ड्राइव करते हैं और मेरे से बहुत पहले से अपने व्हीकल्स पर आते हैं, ठीक है। तो ड्राइविंग कैसे करते हैं? अपनी स्पीड स्लो करते हैं, अपने आप की आइज़ को हम कंसंट्रेट करते हैं अपने रास्ते पर, अपने ब्रेन को वहीं आइज़ का सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हमें ध्यान देना है, हमें उस रास्ते पर चलना है। तो क्या होता है जब हम अपनी स्पीड स्लो करते हैं, अपने आप हमारा जो मेंटली फिज़िकली हम टोटली कंसंट्रेट करते हैं रास्ते पर, तो हमें रास्ता साफ होता दिखाई देता है। इज़ इट? तो ये हमारा धुंध का टाइम है, हमें स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपनी जो है, अब ये भी आता है क्वेश्चन कि हम लोग इस चीज़ टाइम को मैनेज कैसे करें। तो डियर ऑल, जब घर में कोई फंक्शन होता है या कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है, सपोज़ आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली, कि सपोज़ मैं और मेरे भाभी हैं, वी आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, तो मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं उनका नहीं कहती, मैं बीमार हो जाती हूँ, व्हाट विल हैपन? तो मेरे भाभी को क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपना वो रेस्ट का टाइम को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एंटरटेनमेंट के टाइम को रिड्यूस करेंगे, तभी वो काम घर का कर पाएंगे।
घर में फंक्शंस होते हैं, आप लोग ऐसे ही करते हो ना कि सुबह शाम वही खाना बनता है, वही आप लोग क्या करते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं, खाते हैं, सबको सर्व करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, पर्स उठाया, तैयार हुआ, घर के जो 2-3 मेंबर्स हैं रिस्पॉन्सिबल वो साथ चलते हैं, शॉपिंग करने चल पड़ते हैं। वही टाइम निकालते हैं कि हमारे 24 आवर्स की जगह पर हमारे आवर्स बढ़ तो नहीं जाते ना, नहीं बढ़ते ना, तो वही हमारे 24 आवर्स हैं। हमें अपना एंटरटेनमेंट का टाइम, हमें अपना जो है रेस्ट का टाइम रिड्यूस करके वीडियोस बनाने हैं। और आप ऐसा कीजिए कि जो डेज़ वही रखिए, जैसे सपोज एग्जांपल की 5th and 6th आई एम टेकिंग इंग्लिश एंड आई एम टीचिंग देम ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो अगर सुबह की क्लास मेरी पॉसिबल नहीं हो पाती तो मैं शाम का टाइम दे दूँ। और ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि अगर एक टीचर पिछले 10 दिनों से इसी टाइम स्पेन में, इसी टाइम पीरियड में पढ़ाता रहा 3 to 4, तो मैं अपनी क्लास उस टाइम में ना लेके उसे 10 मिनट का गैप देके, मतलब उसकी क्लास ओवर हो 10 मिनट का गैप देके फिर बच्चों के साथ वो अपनी क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, फॉर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट। घबराइए मत, बहुत जल्दी फिज़िकली हम सब इकट्ठे होएंगे स्कूल में और वही पुराने टाइम की तरह पढ़ाएंगे। लेकिन थैंकफुल रहना चाहिए कोरोना का कि हमें हार्डशिप के साथ चलना सिखाया और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। रियली प्रेस वर्दी है ये टाइम भी। हमें अपनी फैमिली के साथ हेल्दी बॉन्डिंग हुई, हमें पता चला कि जहाँ पर हम रोज़ जाते थे शायद कई बार आपस में हमारी दुआ सलाम भी नहीं हो पाती थी, दिन में भागे रहते थे, क्लासरूम्स के अंदर जा रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए बच्चों को बोल रहे हैं, नोटबुक्स चेकिंग हो रही है, पेपर चेकिंग हो रही है। अब हम ईगर होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए भी, बच्चों से बात करने के लिए भी, फैमिली से बात करने के लिए भी, हमारे रिलेटिव से बात करने के लिए भी होता है ना। तो हमें थैंकफुल भी होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थ्रू कोर्स ऑफ माई हार्ट विद फोल्डेड हैंड्स कि यू आर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, यू विल स्पॉट अ लॉट। हमें डेस्टिनी मान के चल रहा है कि हमें ये सेशन मैक्सिमम 90% इसी तरह से चलाना है। एंड वंस अगेन थ्रू कोर्स ऑफ माई हार्ट मैं अपने टीचर्स को भी सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने सिखाया, जो आज भी सिखा रहे हैं। बहुत से आप लोगों से में से हैं जिससे मैं पूछ लेती हूँ कि ये काम कैसे करना है। स्टूडेंट्स हैं और थ्रू कोर्स ऑफ हार्ट मेरे सभी टीचर्स को, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को जो अपने हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं और रियली प्रेज़वर्दी। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। थैंक यू।